वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द सॉइल। अब भाई कह रहा है कि मिट्टी को भी हम लोग को उचित देखभाल करना चाहिए। अब बताओ, जंगल पेड़ पहाड़ को हम लोग को सलाह दिया जा रहा है कि किताबों में कि सुरक्षा करना चाहिए, और यहाँ तो सरकार लगा हुआ है सभी जगह कटवाने में। भाई बर्दाश्त नहीं होता है, एक पर एक काम किया जा रहा है। अब अरावली को कटवाने में लग गया। अरे भाई कहता है कि 6 फीट, अगर जो आदमी 6 फीट है तो वो आदमी है, और 6 फीट से कम है तो वो आदमी नहीं है जी। तो क्या परिभाषा सुप्रीम कोर्ट लगा के रखा है, बताओ। अब कहे सबके मार दो। अब उसी प्रकार से अरावली पर्वत 100 फीट से कम है तो वो अरावली पर्वत में नहीं आएगा। अरे तुम नीचे जड़ को ढा दोगे तो ऊपर बचेगा, वो खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। तो कहने का है कि अब जितने भी देश में लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, अब सबको तो आफत आने ही वाला है जी, क्योंकि हंसदेव जंगल को कटवा दे रहा है। बिहार में भागलपुर का आम के पेड़ 10 लाख पेड़ को कटवा दिया, कटवाने का प्लान बना हुआ है। फिर उसके बाद सरगुजा जंगल, झारखंड का जंगल, और तो पूरे देश का बारी बारी से सभी जंगलों को कटाया जा रहा है। तो इसी मिलाकर के इसी क्लाइमेट बनता है ना, जलवायु किसी भी देश का बनता है। अब उस बारी बारी से सभी राज्यों में कटवाया जा रहा है, तो होगा क्या, सभी तरह से वर्षा, हवा, पानी, गर्मी, ठंडा जो होता है ना, सब अनियमित हो जाएगा। और अरावली पर्वत जो है वो रेगिस्तान को रोके हुए है, अगर जो वो कट गया तो तुम्हारा फिर फैलते ही जाएगा। फिर पूरे उत्तरी भारत, जितना उत्तर भारत है ना, सब रेगिस्तान के चपेट में आ जाएगा। आज कुछ सालों बाद वो फिर बर्बाद हो जाएगा, पानी का आफत पड़ेगा। क्या ये लोग दिमाग चला रहा है, कैसे जो लाखों साल से भाई पहाड़ है उसको ये लोग कटवाने में लगा हुआ है। कहाँ क्या भारत को क्या करेगा, जब भारत का जलवायु बर्बाद हो जाएगा तो ये अमेरिका इंग्लैंड नहीं बन पाएगा भाई। विकसित राष्ट्र कहते हो ना, विकसित नहीं बन पाएगा, जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और जड़ मूल से खत्म तो अंग्रेजों भी नहीं कर पाया था, वो तो केवल धन संपत्ति जो है ना, हीरा चांदी सोना, ये लूट करके ले गया था, धन दौलत लूट के ले गया था। लेकिन इन लोग क्या कर रहा है कि हमारे प्राकृतिक जो संपदा है, जंगल, पहाड़, नदियाँ, सभी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि पूरी तरह से भारत तबाह हो जाएगा। एक तरह से नामो निशान मिटाने का योजना बना हुआ है विदेशियों का। अब विदेशियों के दबाव में आकर यहाँ की सरकारें ऐसा ऐसा काम कर रही है। अभी तो लोगों को लग रहा है कि अपने देश का ही लोगों को दिया जा रहा है ये खनिज संपदा, पेड़ पहाड़ जंगल, अडानी के नाम पर। लेकिन अडानी से भी छीन लेने का प्लान है विदेशियों का, पूरी तरह से कब्जा कर लेने का। और भारत का जो सभ्यता संस्कृति था पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब कहने का है कि इसमें बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े संगठन जो हैं कर क्या रहे हैं। आखिर आफत आया हुआ है सभी लोगों पर, प्राकृतिक जंगल, जल जंगल, जमीन, तो लोग कर क्या रहे हैं। खाली केवल संत लोग हैं, अपने भक्तों को कथा कर रहे हैं, राम कथा कृष्ण कथा करने से बच जाएगा देश। अरे भाई सब उठ खड़ा हो जाओ, सभी लोगों को बचाओ, सब अपने भक्तों को एक आह्वान करो कि देश में लोग विरोध करें इन गद्दार काले अंग्रेजों का, कि हमारे प्राकृतिक संपदा को नष्ट करना बंद करें। नहीं तो पर्यावरण खत्म हुआ तो आपका जीवन भी नहीं बचने वाला है, समझे। तो अब है कि बहुत बड़े बड़े संगठन भी यहाँ है ना, माना जाता है कि देशभक्त संगठन है, आरएसएस हैं, बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, है ना, राष्ट्रभक्त संगठन है। तो केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोग हैं। और संत महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, केवल राम और कृष्ण का कथा करने के लिए उनके अनुयायी लोग कर क्या रहे हैं कि भारत देश को बर्बाद किया जा रहा है, और लोग खाली झाल बजाने में लगे हुए हैं। राम नाम, खाली जिस जंगल में राम वनवास में रहे उस जंगल को कटवाया जा रहा है। क्या स्थिति बना हुआ है। अगर जो ये प्राकृतिक संपदा नहीं बचेंगे भाई
तो लोगों का जान भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ ही सालों में पर्यावरण खत्म, आप खत्म, फिर तो देश एक बन के रह जाएगा इतिहास में कि भारत भी एक देश था। क्योंकि जिस तरह से प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, तो प्रकृति पर ही तो सब कुछ निर्भर करता है। प्रकृति खत्म तो जीवन खत्म। आप इंग्लैंड अमेरिका नहीं बना सकते इस देश को, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में जंगल, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सब बचाए रखती है। ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब में पेड़ बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो सब ठंडा देश है। इसीलिए वो लोग सड़क ये वो बना लेता है, तो उसका कोई ये नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन आप जंगल को काट करके बर्बाद करते हैं, तो वो अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हम तो एक ही कहावत कहते हैं कि अगर जो कोई किसी मरीज जो है अपना किडनी बेच करके इलाज करवाता है, तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा। वही अपने देश के साथ हो रहा है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम जंगल को काट रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, इससे अपना ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपना ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो सभी लोगों से आग्रह है, इस देश के लोगों से, कि सभी उठ खड़े होइए और इन गद्दारों के खिलाफ, जो अपने देश को बेचने में लगा हुआ है, अपनी प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर रहा है, उसको विरोध कीजिए। नहीं तो एक न एक दिन आफत आने ही वाला है, वो उसका इंतज़ार मत कीजिए। आज से ही खड़े हो जाइए, तभी ये देश बचेगा, आप बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, परिवार बचेंगे। जय हिंद।